नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ईशा खान। सोना, गोल्ड, ये सिर्फ एक धातु नहीं, एक भरोसा है। कभी दादी की अलमारी में रखे गहनों के रूप में, तो कभी किसी माँ की बचत में छिपे सपनों के रूप में। लेकिन आज वही सोना दुनिया भर के बाजारों में तूफान मचा रहा है। 3 साल में 180% का उछाल। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $4,000 प्रति औंस पार कर चुका है और दिल्ली सर्राफा बाजार में इसकी कीमत पहुंच चुकी है $1,26,000 प्रति 10 ग्राम। मतलब अगर किसी ने 3 साल पहले थोड़ा सा भी सोना खरीदा था तो आज उसकी कीमत लगभग 3 गुना हो चुकी है। जी हाँ, पर अब इससे बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या सोने में अब भी दम बचा है या फिर ये रफ्तार अब थमने वाली है? अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सोने में अब भी दम बचा है या अब ये ओवर हीटेड हो चुका है? विश्लेषकों की राय इस वक्त 2 हिस्सों में बटी हुई है। कुछ कह रहे हैं कि सोना अब ओवरबॉट जोन में पहुंच चुका है, यानी इसमें बहुत तेजी आ चुकी है और अब करेक्शन यानी अस्थायी गिरावट का दौर शुरू हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ गोल्डमैन सॉक्स जैसे बड़े निवेश बैंक का कहना है कि अभी तो ये बस शुरुआत है। उनका दावा है कि 2026 के अंत तक सोना $4,900 प्रति औंस तक जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो भारत में सोना लगभग $1,37,000 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। अक्टूबर 2022 में जब दुनिया भर के बाजारों में अनिश्चितता थी, सोना तब $1,437 प्रति औंस था और आज सिर्फ 3 साल में ये $4,000 तक पहुंच चुका है। मतलब 180% की चढ़ाई। अगर निवेश की भाषा में कहें तो इसका वार्षिक औसत रिटर्न करीब 40% तक बैठता है। साल 2023 और 2024 में सोने ने 20% की बढ़त दी है, लेकिन 2025 में तो इसने सारे रिकॉर्ड्स ही तोड़ डाले हैं। सिर्फ इसी साल के अंदर सोना 50% तक बढ़ा है। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों? सोने की चमक यूं ही नहीं बढ़ी, इसके पीछे कई सारी वजहें हैं। सबसे बड़ी वजह दुनिया की अनिश्चितता। हर तरफ युद्ध, चुनावी तनाव और मंदी की आशंका। लोगों ने अपनी बचत का ठिकाना वही चुना जहां उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा मिला, यानी गोल्ड। फिर आया दूसरा बड़ा कारण। दुनिया के केंद्रीय बैंक वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक मई 2025 तक केंद्रीय बैंकों के पास 36,344 टन सोना जमा हो चुका है। जब बैंक खुद सोना खरीद रहे हो तो आम निवेशक क्यों पीछे रहे? तीसरा बड़ा कारण डॉलर की कमजोरी और ब्याज दरों की उम्मीदें। जैसे जैसे डॉलर गिरता गया वैसे वैसे सोना और चमकने लगा और जब ब्याज दरें नीचे आती हैं तो निवेशक सोने की तरफ ज्यादा झुकते हैं, क्योंकि उन्हें वहां पर बड़ा बेहतर सुरक्षा महसूस होती है। ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में भी गोल्ड की मांग बढ़ी है। लोग अब फिजिकल गोल्ड की जगह डिजिटल या इन्वेस्टमेंट गोल्ड ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भरोसा वही लेकिन झंझट कम है। अब जरा भारत की बात कर लें तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है। यहाँ सोना सिर्फ एक मेटल नहीं, एक भावना है। शादी ब्याह से लेकर त्योहारों तक हर खुशी सोने से जुड़ी होती है, लेकिन इस बार ये खुशी कुछ महंगी पड़ रही है। सोने की बढ़ती कीमतों ने गहने खरीदने वालों को तो परेशान किया ही है, मगर निवेशकों के चेहरे भी खिल उठे हैं। अब सवाल यही है, आगे क्या होगा? क्या ये तेजी जारी रहेगी या फिर वहां से गिरावट शुरू होगी? कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इतनी तेजी के बाद थोड़ी गिरावट स्वाभाविक है। सोना अगले कुछ महीनों में 10 से 15% तक नीचे आ सकता है, लेकिन गोल्डमैन सॉक्स का कहना है कि सोने की रफ्तार को कोई नहीं रोक सकता। यानी ये गिरावट अगर आई भी तो वो सिर्फ रिफ्रेश बटन की तरह होगी। तो अगर आप सोने में निवेश करने की सोच रहे हैं तो जल्दबाजी ना करें। सोना एक दिन में अमीर नहीं बनाता, लेकिन वक्त के साथ भरोसेमंद साथी जरूर बनता है। बेहतर है कि आप इसे धीरे धीरे खरीदें, हर महीने थोड़ा थोड़ा, जैसे SIP में करते हैं। डिजिटल गोल्ड या गोल्ड ETF एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि इसमें टैक्स और मेकिंग चार्जेस का झंझट नहीं होता। बस ध्यान रहे कि हर उछाल के बाद गिरावट आती है और हर गिरावट के बाद फिर नई उड़ान। सोना हमेशा यही करता आया है, कभी थमता नहीं, बस चमकता रहता है। और इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।